नक्सलबाजी मत करो। उत्तर प्रदेश के संभल में अचानक ऐसा उपद्रव भड़का जिसे शांत कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों को खुद मैदान में उतरना पड़ा। एक समुदाय विशेष ने संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम पर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को वहां से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद रविवार को दूसरे चरण का सर्वेक्षण शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले कि सर्वे का काम शुरू हो पाता अचानक वहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिसको वहां से हटाने की कोशिशें की गईं तो वे उग्र हो गए। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई और देखते ही देखते वहां जमा लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर उन पर पथराव किया गया, जिनको नियंत्रित करने के लिए उन्हें कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इलाके में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। संभल की जामा मस्जिद सर्वे के मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष को लेकर जानकारी दी है। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, एएसआई एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर एएसआई वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो। वहीं इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान ने मुस्लिम पक्ष को लेकर कहा कि इस मामले को कुछ शरारती तत्व हवा देने की और विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं, याचिका दायर करते हैं, इतनी जल्दबाजी में बगैर दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए हमारे लोगों को उसकी सुनवाई करके तुरंत आदेश भी दे दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन की भी उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि उन लोगों ने तो कि आदेश के 2-3 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करा करके उसका सर्वे करा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो जल्दी सर्वे होना उनके लिए ज़रूरी था। सर्वे आसानी से आराम से बाद में भी हो सकता था। काश ये पुलिस प्रशासन बाकी और चीज़ों में भी इतनी अगर तेज़ी लेकर के आए तो शायद हमारे यहाँ का माहौल सही हो और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल? जी बिल्कुल, मेरी मीटिंग थी कल भी और आज भी एजुकेशन की। मैंने कल डेली मीटिंग अटेंड की है और उसके बाद तुरंत फिर मैं रात यहाँ हाजिर हो गया, क्योंकि जैसे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से मोहब्बत है उसी तरह से मुझे भी अपनी जामा मस्जिद से ज़्यादा